से मोहब्बत की नजर से देखा, उसे बड़ा आलिम और अल्लाह का वली समझकर उसकी पैरवी की। फिर उस शख्स ने मुल्क शाम का सफर किया। उसने देखा वहां बुतों की पूजा हो रही थी। उसने समझा ये तरीका भी अच्छा है और बरहक है, क्योंकि मुल्क शाम पैगंबरों की सरजमीन थी। आसमानी किताबें वहां नाजिल हुई थीं। चुनाचे वापसी पर वो वहां से अपने साथ हुबुल बुत भी ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया और अहले मक्का को अल्लाह के साथ शिर्क की दावत दी। अहले मक्का ने इस पर लब्बैक कहा। इसके बाद बहुत जल्द हिजाज के बाशिंदे भी शामिल हो गए। वो भी उनके नक्श कदम पर चल पड़े। इस तरह अरब में बुत परस्ती का आगाज हुआ। हुबुल के अलावा अरब के कदीम तरीन बुतों में से एक मनात था। ये बहर ahmar के साहिल पर कुदैत के करीब मुशल्लल में नस्ब था। उसके बाद ताइफ में लात नामी बुत वजूद में आया। फिर वादी नखला में उज्जा का बुत नस्ब किया गया। ये तीनों अरब के सबसे बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में शिर्क की कसरत और बुतों की भरमार हो गई। कहा जाता है कि एक जिन अम्र बिन लुहै के ताबे था। उसने बताया कि कौम नूह के बुत यानी वद, सुवा, यगूस, यऊक और नस्र जद्दा में दफन हैं। इस इत्तिला पर अम्र बिन लुहै जद्दा गया और उन बुतों को खोद निकाला। फिर उनको तिहामा लाया और जब हज का जमाना आया तो उन्हें मुख्तलिफ कबाइल के हवाले किया। ये कबाइल उन बुतों को अपने अपने इलाकों में ले गए। इस तरह हर हर कबीले में फिर हर हर घर में एक एक बुत हो गया। इसी पर बस नहीं की गई। इसके बाद मुशरिकीन ने मस्जिद हराम को भी बुतों से भर दिया। चुनाचे जब मक्का फतह हुआ तो बैतुल्लाह और इसके गिरदागिर्द 360 बुत थे, जिनको खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से तोड़ा। आप हर एक बुत को छड़ी से ठोकर मारते और वो गिर जाता। फिर आपने हुक्म दिया, इन तमाम बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकाल दो। चुनाचे इन सारे बुतों को मस्जिद हराम से बाहर निकालकर जला दिया गया। गर्ज, शिर्क और बुत परस्ती आहले जाहिलियत के दीन का सबसे बड़ा मजहर बन चुकी थी और इन लोगों को ये घमंड भी था कि वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। फिर अहले जाहिलियत के यहाँ बुत परस्ती के कुछ खास तरीके भी राइज थे, जो ज्यादातर अम्र बिन लुहै के घड़े हुए थे। ये जाहिल लोग समझते थे कि अम्र बिन लुहै के तरीके दीन इब्राहीमी में तब्दीली नहीं बल्कि बिदअत हसना हैं। उनमें बुत परस्ती की क्या क्या रस्में राइज थीं, इसकी तफसील भी सुन लें। नंबर 1, उस दौर के जाहिल मुशरिक बुतों के पास मुजाविर बनकर बैठते थे, उनकी पनाह ढूंढते थे, उन्हें जोर जोर से पुकारते थे, हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए उनको पुकारते थे और समझते थे कि वो अल्लाह से सिफारिश करके हमारी मुराद पूरी करा देंगे। नंबर 2, वो बुतों का हज और तवाफ करते थे, उनके सामने इज्जो न्याज से पेश आते थे और उन्हें सजदा करते थे। नंबर 3, बुतों के लिए नजराने और कुर्बानियां पेश करते और कुर्बानी के इन जानवरों को कभी बुतों के आस्थानों पर ले जाकर ज़बाह करते थे और कभी किसी और जगह ज़बाह कर लेते थे, मगर बुतों के नाम पर ज़बाह करते थे। ज़बाह की इन दोनों सूरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 में किया है। यानी वो जानवर भी हराम हैं जो आस्थानों पर ज़बाह किए गए हों। दूसरी जगह यानी सूरह अनआम की आयत 121 में फरमाते हैं, वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, यानी उस जानवर का गोश्त मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। नंबर 4, बुतों का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका यह भी था कि मुशरिकीन अपनी समझ के मुताबिक अपने खाने पीने की चीजों और अपनी खेती और चौपाई की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए खास करते थे। इस सिलसिले में उनका दिलचस्प रवाज ये था कि वो अल्लाह के लिए भी अपनी खेती और जानवरों की पैदावार का एक हिस्सा खास करते थे।
پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت 136 میں کیا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه۔ ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں، بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے، اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10-12 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا۔
اس کے بعد یہ اونٹنی